हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रीच फॉर द टॉप, उसका पार्ट सेकंड मारिया शेरापोवा। फर्स्ट पार्ट संतोष यादव हम कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ, अ रशियन गर्ल मारिया शेरापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। अब एक रशियन गर्ल की बात हो रही है जिनका नाम है मारिया शेरापोवा। इन्होंने क्या है वुमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त कर ली थी जब ये मुश्किल से ही 18 साल की थी। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो चलिए चैप्टर पढ़िएगा। तो आपने इसका प्रीवियस पार्ट संतोष यादव पढ़ा था, तो अब इनके बारे में पढ़ के कुछ ना कुछ कंपैरिजन आप क्रिएट कीजिएगा, कुछ डिफरेंसेस बताइएगा। यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट है ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और ये यहाँ पर कुछ 4 एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आपको उसी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शेरापोवा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मारिया शेरापोवा के बारे में है जो कि काफ़ी शांत करने वाली बात है। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, जो कि क्या है इनके पहनावे को, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे पहनावे को लेकर या फिर इनके हमेशा चेहरे पर रहने वाले स्माइल को लेकर बात करता है कि हालांकि किस तरह से ये अपने गेम के लिए डिटरमाइंड थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी रहती थी। क्यूट भी थी ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में, क्यूट भी है काफ़ी ज़्यादा दिखने में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्लैमरस अटायर है इनका पहनावा है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड अराउंड मंडे। अब इनके पहनावे से अगर हम बात करते हैं या फिर इनको देखते हैं तो पता नहीं लगता कि ये एक टेनिस प्लेयर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये दुबली पतली सी हैं, और देख कर लगता नहीं है कि गेम में इतनी एग्रेसिव होंगी। तो अब बात आती है एक दिन जो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था मंडे का। तारीख क्या थी, 22 अगस्त 2005। टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और इस दिन क्या हुआ था, इन्हें दुनिया की नंबर 1 पोजीशन मिली थी वुमेन्स टेनिस में। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और इसे हासिल करने में इन्हें कोई ज़्यादा समय नहीं लगा था। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा से ही मतलब संयम रखती थी, सालों से इन्होंने संयम रख रखा था। पॉइज्ड का मतलब होता है संयम रखना या फिर संतुष्टि रखना। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। और इस ऊंचाई को छूने में इन्हें क्या है सिर्फ 4 ही साल लगे थे इस साइबेरिया में पैदा हुई लगभग 18 साल की बच्ची को। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया मारिया शेरापोवा वोन द वुमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। 2004 में इन्हें क्या है वुमेन्स सिंगल्स का अवार्ड मिला था विंबलडन में, और 2005 में क्या है इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया था वर्ल्ड्स वुमेन टेनिस में। अब बात आती है आगे। हाउ एवर द रैपिड एसेंट इन अ fiercely competitive world began 9 years before a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब जब बात आती है तो इन्होंने अपनी लाइफ में क्या है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखे हैं। एसेंट का मीनिंग होता है उतार चढ़ाव। इन्हें फियर्सली कॉम्पिटिटिव यानी कि काफ़ी ज़्यादा टफनेस इन्हें देखनी पड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है वर्ल्ड में उसको लेकर, और लगभग 9 साल की ही थी तब ये जब इन्होंने सेक्रीफाइस करने स्टार्ट कर दिए थे। तब क्या है काफ़ी चिल्ड्रन तो इसके लिए तैयार भी नहीं होते हैं। वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, एंड्योर का मीनिंग होता है सहना या झेलना। काफ़ी चिल्ड्रन तो इसे सहने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं इतने, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सहन किया था। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अब इन्होंने अपना 10वां जन्मदिन भी अभी तक नहीं 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, यानी कि ये सिर्फ 9 ही साल की थी। वैन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 9 साल की थी जब ये क्या है यूएस में ट्रेन के लिए या यूएस की ट्रेन में बैठ गई थी वहाँ जाने के लिए। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अब जब इनकी ट्रिप थी पहली अपने पिताजी के साथ फ्लोरिडा की। अब इनके पिताजी का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है यूरी। तो तभी से क्या है इन्होंने अपना रास्ता जो है सक्सेस का वो सोच लिया था कि क्या ये हासिल करना चाहती हैं। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। तो इनकी माताजी का नाम क्या था, येलेना। उनसे क्या है इन्हें 2 साल तक दूरी बनाकर रखनी पड़ी थी, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदायी थी। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। और किसी न किसी कारणों से वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्हें वापस साइबेरिया आकर रहना पड़ा था। The 9-year-old girl had already learnt
an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. अब जब ये 9 साल की ही थी मात्र, तब इन्हें क्या है एक लाइफ का लेसन समझ आ गया था जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, इंपॉर्टेंट रहा। और वो लेसन क्या था कि अगर मुझे टेनिस में एक्सीलेंस हासिल करनी है तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने अपनी माताजी से दूर रहकर किया था। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शेरापोवा रिकॉल्स। अब जब भी वो इसके बारे में सोचती हैं तो क्या कहती हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माताजी को काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। अब मेरे पिताजी भी क्या है काफ़ी ज़्यादा काम करते रहते थे ताकि मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो ना रुके, क्योंकि अगर इन्हें टेनिस की ट्रेनिंग करनी है तो टेनिस ट्रेनिंग की फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो टेनिस के लिए यूज़ होते हैं इक्विपमेंट्स वो लाने पड़ेंगे, जहाँ पर ये रह रही थी यूएस में वहाँ का खर्चा भरना पड़ेगा। तो उसके लिए इनके फादर को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। सो ही कुडंट सी मी आइदर। तो ये बताती हैं कि मेरे पिताजी भी मुझे नहीं देख पाते थे ज़्यादा। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। तो हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी इसीलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा जल्दी नींद आती थी, तो ये 8 बजे ही सोने चल जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। लेकिन बाकी जो लोग थे वो लगभग 11 बजे के आसपास सोने आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो जब वो आते थे तब मुझे क्या देते थे, ऑर्डर कि चल खड़ी हो, सफाई कर अब कमरे की, बहुत सो लिया। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइट डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो इस बजाय इसके कि मैं इससे डिप्रेस होती, मैंने क्या है खुद को और ज़्यादा मेंटली टफ बना लिया, खुद को अपने गोल की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा, काफ़ी डिटरमाइंड रही थी। आई लर्न हाउ टू केयर ऑफ माई सेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब मैंने सीख लिया था कि खुद की केयर किस तरह करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। अब मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि मैं क्या गोल हासिल करना चाहती हूँ। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग। अब जब आप कहीं जीरो से आए हो, नथिंग का मीनिंग है जीरो से आए हो, यानी कि आपका परिवार काफ़ी ज़्यादा अमीर नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से हैं। एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो आपके अंदर क्या है एक इच्छा शक्ति जाग जाती है, एक भूख सी उत्पन्न हो जाती है। अब ये वो भूख वाली पेट वाली भूख नहीं है, ये भूख है सफलता की। तो एक आपके अंदर सफलता की भूख उत्पन्न हो जाती है कि आपको ये कुछ ना कुछ हासिल करना ही है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम्स। अब हालांकि मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई थी, ह्यूमिलेशंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अपमान सहना पड़ा था, इंसल्ट भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा मेरी कई जगह। लेकिन क्या है फिर भी मैं अपने गोल को परस्यू करती रही, मैंने कभी भी अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा और उसे ही फॉलो करती रही। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया एवरी इवन टुडे। और ये टफनेस क्या है, ये इनके अंदर आज भी उसी तरह जागृत है, यानी कि ये कभी भी अपने दिल को कमज़ोर नहीं होने देती, भावनाओं को उत्पन्न नहीं होने देती। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिग्नल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। और यही रीज़न है कि इन्हें 2004 में विम्बल्डन के अंदर वुमेन सिग्नल क्राउन मिला था। एंड हर मेट्योरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और इससे जस्ट अगले ही साल यानी कि 2005 में क्या है इन्होंने टेनिस में सफलता प्राप्त कर ली थी, नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर की। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। अब हालांकि क्या है इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा छोटे प्लेस से आई थी, मतलब साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन से आई थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। और उससे क्या है इन्होंने सफलता प्राप्त की, यूएस में जाकर नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई थी, जिसकी वजह से क्या है इन्होंने अपने टेनिस फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह बना ली थी उनके दिलों में। लेकिन फिर भी क्या है इस यंगस्टर ने, इस छोटी सी लड़की ने क्या है कभी भी खुद के दिल में सेंटिमेंट्स के लिए जगह नहीं बनने दी जिससे कि ये कमज़ोर हों। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. अब जब भी इनसे इनके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है तो ये सटीक सा सीधा सा जवाब देती हैं कि इट एम्पली दैट इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। कि इन्होंने जो भी बलिदान दिए हैं, जो भी आज तक सेक्रीफाइस किए हैं, उनका अब इन्हें क्या है वर्थ मिल रहा है जो सफलता से। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं अब काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, मैं उसमें अपना पूरा जी जान लगा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करती हूँ। इट्स माई जॉब, क्योंकि ये मेरी जॉब है।
दिस इज़ आवर मंत्र फॉर सक्सेस। और यही क्या है, इनकी सफलता की चाबी है, यही इनकी सफलता का मंत्र भी है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि क्या है, मारिया शेरापोवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमेरिकन एक्सेंट था इनका, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अमेरिका की लैंग्वेज बोल लेती थी ये, लेकिन फिर भी क्या है, ये प्राउडली बोलती थी कि इनके पास राष्ट्रीयता तो रशिया की है, यानी कि ये रशियन ही हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी शे आई एम रशियन, और हर एक डाउट्स को क्लियर करते हुए सीधा जवाब क्या देती थी कि मैं तो रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। हालांकि ये सच है कि यूएस जो है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन जो मेरी राष्ट्रीयता है वो क्या है, रशियन ही है। मैं हमेशा रशियन ही रहूँगी। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून भी क्या है, रशियन है। जैसे हम कह देते हैं मेरा खून भारतीय है, हिंदू है मेरा खून, इस तरह से। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और मैं क्या है, रशिया के लिए ओलंपिक ज़रूर खेलूँगी अगर वो लोग चाहें तो। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. चलो भाई, अब जो बाकी लड़कियां थी उनकी तरह इनके भी शौक थे। क्या क्या शौक थे? फैशन का शौक था, सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का शौक था। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल। लेकिन इन्हें क्या है, साथ ही साथ नॉवेल्स पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और किनके नॉवेल्स? ऑर्थर कॉनन डॉयल के। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। अब ये क्या है, शाम के समय काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करना चाहती थी तो ये अपना इवनिंग गाउन पहन लेती थी। साथ ही साथ क्या है, इन्हें पैनकेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, जिस पर क्या हो, चॉकलेट मेल्ट की हुई डाल के रखी हो। होए क्या ही बात है, मज़ा आ जाए। और साथ ही साथ फिजी ऑरेंज जूस इन्हें मिल जाए तो क्या ही बात है। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। अब मारिया शेरापोवा को कैटेगराइज हम नहीं कर सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में बांट दें, क्योंकि ये इनके अलग अलग टैलेंट की बात है। इनके ये अपने ड्रीम के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हैं, और उसके साथ साथ ये अपने पैशन को या अपने शौक़ को भी फॉलो करती रही हैं, अपनी हॉबीज़ को भी रेगुलर फॉलो में रखती थी। तो हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, द रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यही इनका जो टैलेंट था, ये इनकी डिज़ायर थी, काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं थी, जिसकी वजह से इन्हें सफलता प्राप्त हुई। और ये हमेशा तैयार रहती थी हर एक परिस्थिति के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, जिसकी वजह से क्या है, ये आज दुनिया की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई हैं। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग। अब कई लोग क्या हैं, इनसे निंदा करते हैं, इनसे चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि अब ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें सफलता मिल चुकी है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और जब इनसे पूछा जाता है किस बारे में, इनके मॉनेटरी गेन्स के बारे में, यानी कि ये जो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया अब टेनिस के द्वारा, तो उसके बारे में पूछा जाता है, तब ये क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन। तो ये बोलती हैं कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, मनी तो एक मोटिवेशन है। मनी के बिना कोई जी थोड़ा ना सकता है, मनी से ही तो सारा कुछ आता है, तो मनी भी ज़रूरी है। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। टेनिस तो क्या है, एक बिजनेस है और साथ ही साथ एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ थी इनके लिए वो क्या थी कि नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना दुनिया में। ये इनके लिए इनका मेन गोल था। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही ड्रीम है जिसकी वजह से मैं आज तक सर्वाइव कर रही हूँ, आज तक चलती आ रही हूँ, इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी पूरी हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है बिफोर यू रीड का, वो वाला, और इसके क्वेश्चन आंसर, वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।